नमस्कार आप सभी का। आप लोगों को इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रही इस जंग के बारे में पता होगा बहुत अच्छे से। आप सब लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, सब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ये वीडियो पर्टिकुलरली वॉर के बारे में नहीं है, क्योंकि आप सभी को अपडेट्स मिल जाते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आप सब समझदार हैं, आप सब हर जगह एक्टिव रहते हैं, आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मेरे कुछ कंसर्न्स और क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1, सोशल मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट एनीथिंग। हम सब सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को सोशल मीडिया का यूज करना ही नहीं आता है। इंडिया कुछ दिनों से बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निपट रहा है, सेफली बैठे हुए हैं अपने घर पे। क्यों? किसकी वजह से? हमारे इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन नेवी और हमारे इंडियन एयर फोर्सेस की वजह से। कुछ लोग सोशल मीडिया पर कंटिन्यूसली चीजें पोस्ट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जो वॉर मीम्स बना रहे हैं, उन पर हंस रहे हैं। उन्हें लिटरली ये लग रहा है कि क्या ही हो जाएगा, हम तो सेफ ही हैं, हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक स्टोरी या एक पोस्ट हमारे इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों को अवेयर करने के लिए एक पोस्ट या स्टोरी डालने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। आपके जितने फॉलोअर्स हो, 50, 100, 200, 300, 1000, कम से कम अगर आप एक स्टोरी डालोगे तो कम से कम 50 लोग, 100 लोग उसको देखेंगे, वो अवेयर होंगे, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आगे, वो और लोगों को अवेयर करेंगे। अब कुछ लोगों का कंसर्न यहाँ पे ये रहता है, वो कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं कि एक पोस्ट या स्टोरी डालने से, सोशल मीडिया पर ये सब दिखाने से ये क्या देशभक्ति हो सकती है? इसका आंसर सिर्फ ये है कि हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि देशभक्ति सिर्फ एक पोस्ट या एक स्टोरी डालने से नहीं दिखती है, तो आपकी ये चीज तब कहाँ चली जाती है जब आप किसी भी छोटी से छोटी चीज को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। जब आप रिपब्लिक डे के लिए एक दिन स्टोरी लगा के रह जाते हैं, या आप इंडिपेंडेंस डे के लिए एक दिन स्टोरी लगा के रह जाते हैं। जब क्रिकेट या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर हो रहा होता है, तो आप लोगों को इस चीज की प्रॉब्लम होती है, तो आप स्टोरी लगा देते हो, और ये एक तरीके से आप देशभक्ति दिखा रहे हो लोगों को कि हम अपने स्पोर्ट पर्सन से प्यार करते हैं, वो रिटायरमेंट ले रहा है तो हमने स्टोरी डाल दिया। जब आप छोटी से छोटी चीज के लिए स्टोरी पोस्ट कर सकते हो, इससे छोटी कोई इनकन्वीनियंस हो हमारे कंट्री में, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, तो आप उस चीज को पोस्ट करते हो जब भी स्टोरीज पे। तो आप वो क्यों पोस्ट कर रहे हो? लोगों को अवेयर करने के लिए तो पोस्ट कर रहे हो ना, कि आप लोगों को बता सको कि हमारी कंट्री में ये गलत हो रहा है ना। लेकिन जब इतना बड़ा कोई इवेंट हो रहा है हमारी कंट्री में, वॉर, तो आप लोगों को उसके बारे में पोस्ट करने में किस चीज की शर्म आ रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। नंबर 2, सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स। हमने बचपन से ही हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को, अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, हमने उनको इतना आइडियलाइज कर रखा है कि हम बड़े होंगे तो हम ऐसे बनेंगे, हमें बड़े होके इस एक्टर के जैसे बनना है, इसके जैसे काम करने हैं। बट वहीं पर ये सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं? अपनी कंट्री को ये सपोर्ट तक नहीं कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स आई वांट टू से कि आप इनको बॉयकॉट ही कर दीजिए, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है इनकी मूवीज देखने की, इनकी टिकट्स खरीदने की। इन लोगों की हाफ ऑडियंस पाकिस्तानी होती है, इनको वहां से बेनिफिट मिल रहा है, तो वो क्यों ही उनके अगेंस्ट जाएंगे? आपने जिन लोगों को सर पे चढ़ाया है ना, वो ये टाइम है कि आप उनको उतार दें, जमीन पे फेंक दें, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करते हैं आपका सपोर्ट। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अपने आसपास देखना है कि क्या गलत हो रहा है, कौन गलत कर रहा है। आप लोग इतने समझदार हैं कि स्टैंड ले सकते हैं अपनी कंट्री का, अपने लोगों का। नंबर 3, अमेरिका और उसकी बैकस्टैबिंग। बचपन में हम सब लोग सोचते थे कि हम बड़े हो जाएंगे तो हम अमेरिका जाएंगे, बड़े होके हमें अमेरिका में नौकरी करनी है, बड़े होंगे तो हम अपनी फैमिलीज को वहां शिफ्ट कर लेंगे अपने साथ, हम शिफ्ट हो जाएंगे, ग्रीन कार्ड खरीद लेंगे। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मीडिएटर बन रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो क्या कर रहे हैं? वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली तो कर नहीं पा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोलकर कि हम आपके साथ हैं, हम इंडिया का सपोर्ट करेंगे, बट वो नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। आप सबको उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, उनको ट्वीट करना चाहिए, उनको टैग करना चाहिए हर एक चीज पे, उनसे सवाल करो, उनसे पूछो कि अब जब आपने कल सीज फायर के लिए बोला था, तो फिर पाकिस्तान ने वापस से उस चीज को क्यों वायलेट किया? सीज फायर वायलेट करने के बाद भी आप अगर उनका सपोर्ट कर रहे हो, एंड देन दूसरी चीज कि आप उनसे यही पूछो कि फिर आप इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे? या तो आप अपना ट्वीट वापस ले लीजिए,
जो आपने कल बोला है सीज फायर वाला, या फिर आपने जो उनको लोन अप्रूव करा है उसको विड्रॉ कर लीजिए, तभी तो हम मानेंगे ना कि आप इंडिया की हेल्प कर रहे हो। अपनी कंट्री और अपने लोगों को प्रायोरिटाइज करना सीख लीजिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे वही आपके काम आते हैं, वही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई बाहर से नहीं आया है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये टाइम मॉडर्न बनने का नहीं है, वेस्ट कल्चर को अपनाने का नहीं है, ये टाइम होता है अपने रूट्स को, अपने इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करने का, उसको फॉलो करने का, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपका ही इंडियन कल्चर, आपका ही इंडिया, आपकी ही कंट्री के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, और कोई तीसरा पर्सन नहीं आके कोई काम कर रहा है। नंबर 4, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड SC/ST कम्युनिटीज। अब मैं जो बात बोलने जा रही हूँ उसके लिए मुझे बहुत हेट मिल सकता है, हो सकता है कि लोग मेरे को अनफॉलो ही कर। मेरे आसपास अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के लोग रहते हैं। कोई बहुत सारे हिंदूज हैं, बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं, पंजाबीज भी हैं, हर तरीके के लोग हैं। हिंदूज के अंदर भी मैं खुद जनरल हूँ, बाकी SC/ST OBC सब लोग हैं। उनमें से कम 70 से 80% लोग हमारी इंडियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते हैं। छोटी से छोटी इनकन्वीनियंस पर हमारे प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को इतना ट्रोल किया जाता है कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दी। बहुत जगह पर ट्रोल होते हैं, हमारी प्रेसिडेंट जी भी ट्रोल हो रही हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ट्रोल हो रहे हैं। उनसे मुझे किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब गवर्नमेंट से किसी भी तरीके का बेनिफिट लेने की बारी आती है तो ये वही लोग जो गवर्नमेंट को हेट कर रहे होते हैं, ये खुशी खुशी उनसे बेनिफिट्स लेते हैं, चाहे वो एजुकेशनल चीज पर हो, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो। इनको बेनिफिट्स चाहिए, बट फिर भी इनको ट्रोल करना है। किसको? हमारी ही गवर्नमेंट को। आयरनी, तब इनकी हेट कहाँ चली जाती है। हाँ, मैं मानती हूँ ये सच है कि बहुत सारे अच्छे लोग भी होंगे जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग, बट मेरी प्राइम मिनिस्टर जी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि लोग आपको तब भी ट्रोल कर रहे हैं जब आप देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, आप हमारे लिए अच्छा कर रहे हो। अगर आपने इंडिया के अंदर डिक्टेटरशिप ला दी तो मैं और मेरे जैसी जितनी मेरी जो फैमिली है, मेरे जैसी जितनी भी फैमिलीज हैं, वो सब आपको तब भी सपोर्ट करेंगे और आपको तब भी फॉलो करेंगे। मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे बस यही है कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए वोट्स का छोड़कर आप एक बार इंडिया में रह रहे सो कॉल्ड सेक्युलर्स की भी उसी तरीके से सफाई कर दें जिस तरीके से आप पड़ोसी देश की कर रहे हैं। और हम आपको फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। एंड एक लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ, हम आज यहाँ पे सेफली बैठे हुए हैं, और हम क्यों सेफ हैं? हमारे डिफेंसेस की वजह से, हमारी कंट्री के डिफेंस सिस्टम की वजह से। तो एक बार उन सब के लिए शाउट आउट है। और मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि इस वीडियो के बाद अगर आप जितना हो सके उतना इसको शेयर करें, और प्लीज 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 अपनी कंट्री से प्यार करें, अपनी गवर्नमेंट से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। धन्यवाद।